हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने राज्य सरकार पर कोविड संक्रमण को रोकने व नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल बताया है। इसीलिए उनके द्वारा इस विषय पर हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के सवालों के बाद राज्य सरकार हरकत में आई और हल्द्वानी में कई वैक्सीनेशन सेंटर को बनाए गए, लेकिन इनके पास वैक्सीन की डोज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो कि जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उनके द्वारा हाईकोर्ट से अपील की गई है कि वह सरकार को तत्काल आदेश करे कि वैक्सीन की डोज अधिक से अधिक लोगों को लगाई जा सके। देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों को ही मेरा प्रणाम और सादर साधुवाद। दरअसल कोरोना काल में जब पूरी जनता परेशान है तो उनका एक मनोरंजन के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो दोनों ही मुख्यमंत्री जो भाजपा ने दिए हैं इस कोरोना काल को देखते हुए बहुत सही मुख्यमंत्री दिए दोनों। कोरोना काल में मनोरंजन लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय लोग बहुत परेशान हैं उनका स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। वर्तमान मुख्यमंत्री के भी आपने बयान सुने होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री के भी बयान सुने होंगे। तो बहुत बहुत आभार भाजपा का, ऐसे ही मुख्यमंत्री देते रहे प्रदेश को, ताकि हंसी खुशी जो है कोरोना काल जो है बीतता रहे। क्योंकि इंतज़ाम इनसे कोरोना काल में इंतज़ाम तो होने नहीं है, क्योंकि जिसको जो आता है वही कर सकता है। बंदर को सिर्फ पेड़ में चढ़ना आता है, वो पेड़ में चढ़ सकता है, आप उससे और अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इसी तरह इन मुख्यमंत्रियों का हाल है, मनोरंजन करने के लिए बने हैं, मनोरंजन कर रहे हैं प्रदेश की जनता का भाजपा का आभार। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा कोविड के ऊपर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भाजपा के द्वारा दिए गए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जनता के लिए मनोरंजन का साधन बन गए हैं। मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा बेतुका बयान दिए जा रहे हैं, जिससे कोविड काल में परेशान जनता के लिए मनोरंजन का साधन बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार कोविड को रोकने में तो पूरी तरह से नाकाम हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री पर बंदर से तुलना करते हुए कहा कि बंदर को पेड़ पर चढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं आता, उसी तरीके से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं आता है, इसलिए वह निरर्थक बातें कर अपनी हकीकत जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को किस तरह से जवाब देना है। देखिए, बहुत समय से हम देख रहे थे कि जो सरकार है अपनी व्यवस्था करने में पूरी तरह नाकाम रही और विवश होकर मजबूरन हमें फिर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हमने एक वहाँ पर जनहित याचिका दायर करी, जिसका माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए और 20 मई को जवाब मांगा है सरकार से, और उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप इन्होंने जो है आनन फानन में दूसरे दिन 2 अतिरिक्त सेंटर तो खोल दिए। लेकिन अब देखना यह है कि उस पर जो है वैक्सीन का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि मुझे मालूम, जहाँ तक जो मुझे सूचनाएं आ रही हैं कि इनके पास वैक्सीन का इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, कोर्ट की फटकार से बचने के लिए 20 तारीख को सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए जवाब बनाने के लिए इन्होंने सेंटर तो खोल दिए, लेकिन उस पर दवाई कम होने से हो सकता है कहीं ये वैक्सीनेशन का काम बाधित ना हो जाए। तो हमने न्यायालय से मांग की कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगे और ज़्यादा त्वरित गति से लगे, जिसके लिए अतिरिक्त सेंटर्स बने, और सेंटर्स भी हॉस्पिटल से हटकर बने, क्योंकि यदि हॉस्पिटल्स में सेंटर्स बनते हैं, अगर कोई वहाँ पर जाता है वैक्सीनेशन के लिए, मालूम पड़ा तो संक्रमण फैलने का खतरा बन जाता है।